जय हिंद। आज हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। तो एक कोट बहुत बेहतरीन लगता है हमें, पढ़ो बत्ती बुझने तक। अब देखो बत्ती का मतलब यहाँ पे क्या होता है। बत्ती हम कहते हैं यहाँ पे लाइट को। अगर तुम लोग गांव से आते हो तो तुम्हें पता होगा लाइट को यूपी कानपुर की तरफ हम लोग क्या बोलते हैं, बत्ती। ठीक है, बत्ती का मतलब वही होता है इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक कह रहे हैं हम, ये लाइट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो लाइट होती है जिससे बल्ब जलते हैं या फिर तुम्हारे घर के पंखे कूलर सब चलते हैं, वही लाइट, उसी की बात कर रहे हैं। पढ़ो बत्ती बुझने तक। यहाँ पे एक तरीके से एक फ्रेम तुम्हें दिया गया है, इसको बस तुम्हें इसमें डिटेल में चीज़ें कुछ समझनी है। पढ़ो बत्ती बुझने तक का इसका मतलब क्या है, उसके बारे में हमारी बात किए लेते हैं। देखो पढ़ो बत्ती बुझने तक का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम तब तक पढ़ो, ठीक है, तुम तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें ये ना लगने लगे कि तुम्हारी बत्ती जो है वो डिम हो रही है, तुम्हारी लाइट जो है डिम हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो आजकल जो भी लोग नए बहुत से लोग हैं, बढ़िया चीज़ें भी बताते हैं पढ़ाई को रिलेटेड, लेकिन बहुत से लोग तुम्हें वो चीज़ें भी बताते हैं जो तुम्हारे काम की नहीं है। जैसे कि वो ये बताते हैं कि तुम इतना पढ़ाई करो कि 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। बहुत से लोग बताते हैं ना ये फंडा कि तुम क्या करो 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ये तुम फॉर्मूला अपनाओगे तो पढ़ाई में बहुत बेहतर कर जाओगे, जबकि ये फॉर्मूला एकदम फुलेस है, एकदम बिल्कुल बेबुनियाद है, किसी कोई मतलब नहीं है इस फॉर्मूले का। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, उसके बारे में तुम्हें बताते हैं। देखो ये जो 45 और 15 का फॉर्मूला है, ये अगर फॉलो करोगे तो तुम कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये मेरी गारंटी। कभी सिलेक्ट नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? देखो आजकल तैयारी हर एक बंदा कर रहा है। क्यों? रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हर जगह हर तरीके का रिसोर्स अवेलेबल है। तो होता क्या है, जब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो लोग जब तैयारी करने उतरते हैं तो उनके पास कोई कठिनाई नहीं होती, उनको बस मेहनत ही करनी होती। तो अगर तुम यहाँ पे ये फंडा अपना रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने साथ खेल रहे हो। तो इसीलिए ये कोट लिखा है कि पढ़ो बत्ती बुझने तक। मतलब एक बार जब एक सिटिंग तुम बैठते हो, मतलब एक बार तुम बैठ गए, आदमी की कैपेसिटी बहुत होती है यार, कभी चेक करके तो देखो, कभी अपनी कैपेसिटी को देखो तो कि कितनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। एक बार जब तुम सिटिंग मतलब बैठे हो, ठीक है, तो कोशिश करो उठो मत, किसी कीमत पे उठो मत। तुम देखोगे 4 से 5 घंटे तुम एक बार में बैठ के पढ़ सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। 4 से 5 घंटे, और कोई दिमाग नहीं थकता है, कोई कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 8-8 घंटे उठे नहीं है कभी, लेकिन वो तो बहुत मतलब ऋषि मुनि की बात अगर हम करें तो वो बहुत मेडिटेट करते थे, बाकी सारी चीज़ें करते थे। तो हम तुमसे बस इतना चाह रहे हैं, बत्ती बुझने तक पढ़ने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब तुम एक बार बैठ गए हो, उठो तभी जब तुमसे बैठा ना जाए, तब तक बैठे रहो जब तक तुमसे ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि जब तक तुमसे उठा ना जाए। मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि अब उठना चाहिए वरना कमर चली जाएगी। बस इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फंडा कि 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट कुछ बॉडी हिला ली, वर्कआउट कर लिया, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। या फिर 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पानी आनी, नहीं। पढ़ाई कभी सॉर्टेड हो ही नहीं सकती है। पढ़ाई अगर किसी भी तुम एग्जाम की, बाकी का तो हमें नहीं पता, लेकिन किसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चीज़ें तुम्हारी सॉर्टेड नहीं हो सकती हैं। सॉर्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये नहीं हो सकता है कि तुम दिन में तुम जग रहे हो पूरा टाइम, रात में प्रॉपर 9 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ पा रहे हो। ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। बहुत बार लोगों को देखा है हमने रात भर पढ़ते हुए, दिन में कहो 5 घंटे सिर्फ सोए एग्जाम टाइम पे। तो चीज़ें सॉर्टेड नहीं होती हैं। हर मील तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर टाइम खाना बनाया बेहतरीन खाना भी मिलेगा, तुम अच्छा खाना भी खा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, हो ही नहीं पाएगा तुमसे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पढ़ो बत्ती बुझने तक, तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें फील ना हो जाए कि हाँ अब पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।